फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू कवायद से मुतालिक बात करने वाले हैं। उर्दू के बारे में समझने वाले हैं, कवायद के बारे में समझने वाले हैं कि उर्दू के माना क्या है, कवायद क्या है, उनके असूल व कानून क्या है। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, उसी तरह से उर्दू का भी अपना एक कवायद है। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश कवायद को पढ़ते हैं, उसी तरह से आपका उर्दू का भी अपना एक कवायद है। उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि उर्दू कवायद होता क्या है। जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0, एसटीईटी 2024, स्वच्छता परीक्षा 2024 और डी ट्रिपल एसबी टीजीटी के लिए बहुत ही अहम है। जो उर्दू शिक्षक है उन सभी के लिए उर्दू कवायद को जानना बहुत जरूरी है। जो सुबह आपको 7 AM को क्लासेस उर्दू कवायद के डेली दी जाएंगी। उसके बाद 7 PM को लगातार क्लासेस उर्दू अदब की लेकर के केएनई एकेडमी में हम लोग आएंगे। तो अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान भी केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से जुड़ सके और फायदा ले सके। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए ऑफिशियल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं और नोट्स को हासिल कर सकते हैं। और कुछ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल केएनई एकेडमी के मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के प्राप्त हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्लास को देखते हैं कि उर्दू कवायद क्या है, कवायद के माने क्या है, उर्दू के माने क्या है। अब हम लोग सबसे पहले उर्दू और कवायद के बारे में समझते हैं। जो आपको दिया गया है एक तरफ उर्दू और कवायद, यानी कहा गया है उर्दू कवायद। तो उर्दू के जो माना है लश्कर है। क्या है उर्दू के माना? लश्कर के होता है। उर्दू के माना क्या होता है? लश्कर के माना होता है। यानी लश्कर जो होता है एक बहुत ग्रुप में होता है, एक अपने एक ग्रुप में होता है, उसी को हम लोग लश्कर कहते हैं। कवायद क्या है? कवायद कायदा की जमा है। क्या है कवायद? कवायद जो है एक्चुअली में कायदा की जमा है। दरअसल कायदा जो है कवायद से बना है और कवायद जो है कायदा से मिलकर के बना है। कायदा की जो जमा है कवायद है। अब हम लोग समझते हैं कायदा के असूल व कानून, यानी उर्दू के जो अपने कवायद है, अपने कानून है, अपने असूल है, उसके बारे में समझते हैं एक एक करके। और उर्दू के जो अपने हालात है उन सब चीज को देखते हैं। कवायद की तारीफ क्या है? किसी भी जबान को सही से लिखना, पढ़ना, बोलना ही कवायद असूल कहलाता है। अब कवायद की जो तारीफ है, असल तारीफ आपका जो कवायद है उसकी क्या है, उसके बारे में समझते हैं। जो है हम किसी भी जबान को बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उसका अपना एक कायदा होता है, कानून होता है, असूल होता है, उसके हिसाब से हम लोग को चलना होता है। तो किसी भी जबान को हम लोग सही सही लिखना सीखना चाहते हैं, पढ़ने के लिए चाहते हैं, बोलने के लिए जाते हैं, तो उनका जो कवायद असूल है उनको जानना बहुत जरूरी है। जबान की पहली सूरत जो है बातचीत होता है। जबान की जो पहली सूरत जो है अहम है वो है क्या? बातचीत से शुरू होती है। और दूसरी सूरत जो है जिसको हम तहरीर में देखते हैं, यानी रिटन रूप में देखते हैं, लेकर के आते हैं और पढ़ते हैं। क्या करते हैं? दूसरी सूरत के अंदर जो है हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको पढ़ते हैं। लेकिन जबान की जो पहली सूरत है आपकी बातचीत है। क्या है? पहली सूरत बातचीत है। कायदा की जमा कवायद है। कायदा की जमा क्या है? कवायद है। उर्दू कवायद को जो है 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है उर्दू कवायद को। नंबर 1 इल्म हिज्जा, नंबर 2 इल्म नाहू, नंबर 3 इल्म औद, नंबर 4 इल्म सर्फ, नंबर 5 इल्म बयान। अब उर्दू कवायद को जो है 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म नाहू, इल्म औद, इल्म सर्फ, इल्म बयान। इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग हर्फ के बारे में समझेंगे कि हर्फ क्या है, लफ्ज क्या है, इस्म क्या है, हर्फ के कितने किस्म हैं, लफ्ज के कितने किस्म हैं, मुहम्मल के कितने किस्म हैं और मुहम्मल को क्या कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में समझने वाले हैं। हुरूफ मफरद के बारे में समझने वाले हैं कि हुरूफ मुरक्कब क्या है, हुरूफ मफरद क्या है। उन सब चीजों को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं इल्म हिज्जा किसे कहते हैं, उसको समझते हैं कि इल्म हिज्जा क्या है। जिसमें हुरूफ के हरकत व सकनात व आवाज से बहस की जाती है। क्या है? इल्म हिज्जा उसे कहते हैं जिसके अंदर जो है हुरूफ के हरकत व सकनात। क्या है? हुरूफ के हरकत व सकनात और आवाज से बहस की जाती है। किसके अंदर? इल्म हिज्जे के अंदर जो है आपको हुरूफ के हरकत वो सकनात और आवाज से बहस की जाती है, ताकि उसका सही तलफ्फुज क्या?
صحیح تلفظ یا उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन मालूम हो जाए, यानी किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द, किसी भी लफ्ज को आप बोलते हैं तो उस लफ्ज का सही तलफुज होना किस तरह से मालूम हो, उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से हो, उसका उच्चारण किस तरह से हो, उसको ही हम लोग इल्म हिज्जा कहते हैं। जो हरूफ के हरकत व सकनात और आवाज से बहस की जाती है, यानी हरकत व सकनात जो है आपका जबर जेर पेश वगैरह सारे चीज क्या है, हरकत व सकनात है, उसको ही इल्म हिज्जा कहा जाता है। अब इल्म नहू किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। इल्म नहू, इसमें जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरकीब और तरतीब से बहस की जाती है। किसके अंदर? इल्म नहू के अंदर जो है जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरकीब और तरतीब से बहस की जाती है, यानी तरतीब जो है एक तरतीबवार जो सिलसिला है उससे बहस की जाती है। इल्म नहू के अंदर जुमलों की साख्त और बनावट की तरतीब और तरकीब से बहस की जाती है। इल्म उरूज के बारे में समझते हैं। नंबर 3 में दिया गया इल्म उरूज क्या है। इसमें शायरी के असूल व अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है। किसके अंदर? इल्म उरूज के अंदर जो है शायरी के असूल व अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है। नंबर 4 में है इल्म सर्फ। इल्म सर्फ क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसमें लफ्ज की साख्त, बनावट और उनकी तरकीब और तरतीब से बहस की जाती है। किसके अंदर जो है? इल्म सर्फ के अंदर जो है लफ्ज की साख्त, बनावट और उनकी तरतीब और तरकीब से बहस की जाती है इल्म सर्फ के अंदर। और इल्म नहू के अंदर किसके लिए बहस की जाती है? तो जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरकीब और तरतीब से बहस की जाती है। इल्म नहू के अंदर जो आपका बहस की जाती है किसके लिए? जुमलों की साख्त, बनावट। और इल्म सर्फ के अंदर जो है लफ्ज की साख्त, बनावट और उनकी तरकीब और तरतीब से बहस की जाती है। ये दोनों चीज को याद रखिएगा। इल्म बयान क्या है? इल्म बयान के बारे में समझते हैं। इसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाती है। किसके अंदर? इल्म बयान के अंदर जो है आपको अल्फाज और जुमलों क्या है, इल्म सर्फ और इल्म नहू में पढ़े हम लोग। इल्म नहू में क्या? जुमला पढ़े। इल्म सर्फ में क्या? लफ्ज है। तो अब इल्म बयान के अंदर क्या होता है कि अल्फाज और जुमलों की जो है लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाती है। किसके अंदर? इल्म बयान के अंदर जो है इल्म नहू और इल्म सर्फ दोनों को मिलाकर के, यानी उनकी खूबियों और लफ्जी मानी जो है उनको बताई जाती है इल्म बयान के जरिए से। आपको एक चीज है रस्मुल खत। रस्मुल खत क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लिपि जिसे कहते हैं, रस्मुल खत को हम लोग हिंदी में कहते हैं लिपि, जिसे देवनागरी भी कहा जाता है। हिंदी का जो देवनागरी है आपका रस्मुल खत है, यानी हिंदी का देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। रस्मुल खत लिपि है। हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। क्या होती है? हर जबान के लिखने या बोलने की जो है आवाज की अलामत होती है। उन्हीं अलामत को हम क्या कहते हैं? रस्मुल खत या लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? रस्मुल खत को कहते हैं। यानी हर जबान के लिखने या बोलने के आवाज की जो अलामत होती है उनको ही उन्हीं अलामत को हम रस्मुल खत या लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदी किस रस्मुल खत में लिखी जाती है? देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। जबकि उर्दू, अरबी व फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? तो अरबी, फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। किसको? उर्दू को। उर्दू किस रस्मुल खत में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? अरबी व फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जबान के दो खत हैं, खत नस्ब और खत नस्तालिक। इन दोनों के बारे में समझते हैं कि खत नस्तालिक होता क्या है। खत नस्ब अरबी का मशहूर तरीन खत है, जबकि खत नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन है खत है। क्या है? खत नस्तालिक जो है आपका फारसी का मशहूर तरीन खत है। क्या है? मशहूर तरीन खत किसका है? खत नस्तालिक फारसी का मशहूर तरीन खत है। अब जो ऊपर में आपको कहा गया कि उर्दू का जो माना है वो लश्कर का होता है। क्या है उर्दू का माना? लश्कर का होता है। उर्दू के इब्तदाई जो नाम है मुंदरजा झेल है। क्या है? उर्दू के इब्तदाई नाम मुंदरजा झेल है और उर्दू का जो लघवी माना है आपका लश्कर का है। हिंदी, हिंदवी जबान, दहली, जबान दहली, दक्कनी, उर्दू महल, रेख्ता उर्दू, ये सब क्या है? उर्दू के इब्तदाई नाम है। इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी, हिंदवी, जबान दहली, दक्कनी, उर्दू महल, रेख्ता उर्दू, ये सब क्या है? उर्दू के इब्तदाई नाम मुंदरजा झेल है, जो आपको उर्दू अदब के अंदर जो है उर्दू जबान के आवाज, उर्दू जबान के आगाज व इर्तिका के क्लास में आपको पढ़ाया गया था इन सब चीजों के बारे में। अब समझते हैं हम लोग हर्फ, लफ्ज, उसके बाद कलमा, कलमा की किस्में, इन सब चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। हर्फ क्या है? हर्फ के बारे में समझते हैं। हर्फ, लफ्ज, हर्फ से क्या बना? हर्फ के बाद लफ्ज यानी बोली है।
बोली यानी लफ्ज की दो किस्में हैं। क्या कितने किस्में? लफ्ज की दो किस्में हैं। नंबर एक कलमा, नंबर दो मुहम्मिल। क्या है? मुहम्मिल, कलमा मुहम्मिल। अब जो है आपका कलमा की कितने किस्में हैं उनके बारे में समझते हैं। कलमा की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल, हुरूफ। क्या है? इसमें, फेल, हुरूफ। इसमें से जो है हम लोग कलमा की जो तीन किस्में हैं यानी हर्फ, हर्फ के बाद लफ्ज, लफ्ज के बाद कलमा और मुहम्मिल, मुहम्मिल के बाद जो है आपका इस्म यानी कलमा की जो किस्में हैं इस्म, फेल, हर्फ। अब जो है इनकी किस्मों के बारे में समझेंगे कि इसमें के कितने किस्में हैं, फेल के कितने किस्में हैं, हुरूफ के कितने किस्में हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इनमें से सबसे पहले हम लोग कलमा के अंदर जो है हुरूफ के बारे में समझेंगे। हुरूफ के हर एक चीज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस्म को समझेंगे, इस्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुहम्मिल को थोड़ा देखेंगे। जबान के सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहा जाता है। किसको हर्फ कहा जाता है? जबान के जो सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। जैसे जीम, सीन, हा वगैरह, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? जबान के सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं, जिसमें से जीम, सीन, हा वगैरह है। हर्फों का मजमुआ लफ्ज कहा जाता है। हर्फों का मजमुआ क्या कहा जाता है? जो हर्फ है, हर्फ मिलकर के आपका लफ्ज बनता है। क्या बनता है? एक एक हर्फ मिलकर के, जैसे जीम, सीन, हा मिलकर के एक लफ्ज बनता है। मसलन आपको दिया गया है हर्फों का जो मजमुआ कहलाता है, क्या लफ्ज कहलाता है? जैसे रा, जोर, अलिफ, जोर, ता, रात। अब रात लिखे जो हम, तो किस तरह से लिखे? तो रात तीन हर्फ से मिलकर के बना है, यानी रा, जोर, अलिफ, जोर, ता, यानी तीन हरफों से जो मिलकर के बना है वो रात जो तीन हरफों से मिलकर बना है। तो क्या हरफों के मजमुआ से मिलकर के लफ्ज बना, यानी लफ्ज कहा जाता है। जिसे मसलन में रात, जोर, अलिफ, जोर, ता, रात होता है। अब कलिमा के बारे में समझते हैं, कलिमा क्या है? ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले को समझ में आए। कलमा किसे कहते हैं? हम कोई भी चीज बयान करते हैं, कोई अल्फाज हो, लफ्ज हो, कोई वाक्य हो, कोई जुमला हो, उसको जो हम बयान करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ मतलब समझ में आना चाहिए। सामने वाले को जो सुन रहे हैं उनको कुछ ना कुछ अर्थ समझ में आना चाहिए आपका। किसके जरिए से? जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस जुमले को हम लोग बोलते हैं, जिस लफ्ज को बोलते हैं, उसका कुछ माना होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ अर्थ होना। जैसे हम लोग पानी वानी बोलते हैं, तो पानी वानी जो बोलते हैं, तो वानी जो है आपका, वानी का कोई मीनिंग नहीं होता है, और पानी का अपना एक मीनिंग है, एक अर्थ है, एक आपका मतलब है। समझा जाता है कि पानी से एक कोई मतलब है, लेकिन वानी जो है आपका कोई मतलब नहीं है। तो उसी को क्या कहते हैं? ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आए। जैसे रोटी, पानी वगैरह। इससे सुनने वाले समझ जाता है कि रोटी खाने की चीज है और पानी पीने की चीज है, का नाम है। क्या है? अब हम सामने वाले को बोल रहे हैं पानी, रोटी, तो उसको दिमाग में, उसके जो दिमाग में है, उसके दिमाग में एक फिगर बनता है, एक अर्थ बनता है कि रोटी का जो माना है, रोटी यानी जिसे हम खाते हैं, पानी जो है वह किसे, उसको पीते हैं। यानी अब ट्रेडिशनल रूप में भी देखेंगे तो रोटी का माना आपको वो समझ में जाएगा। अचानक से आप बोलेंगे रोटी तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन वानी बोलेंगे, रोटी वोटी बोलेंगे तो वोटी का कोई माना नहीं होता है, जिससे उसके फिगर नहीं बनेगा। उसके माइंड में कोई भी फिगर नहीं बन सकता, कोई भी सिंबल उसके माइंड के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता है। लेकिन आप रोटी और पानी, सिर्फ रोटी और पानी बोलेंगे जिसका अपना एक अर्थ है, जिसका अपना एक मतलब है, तो उसके दिमाग के अंदर एक फिगर, एक सिंबल का पैदा होगी, और उसके जरिए से वो समझ जाएगा कि रोटी के जो माना है वो खाने की है, और पानी के जो माना है पीने की है। तो इसका जो माना है क्या है? पीने के, जिसको हम समझते हैं एक नाम से। तो कलमा किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब सुनने वाले की समझ में आए। अब मुहम्मल किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं कि मुहम्मल किसे कहते हैं। अब कलिमा के माना क्या होगा? कलिमा से किसी ना किसी कोई भी लफ्ज या अल्फाज को हम लोग बोलते हैं, उसका जो कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, उसी को हम कहते हैं कलिमा। लेकिन मुहम्मल किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। मुहम्मल वो लफ्ज है जिसके सुनने से कुछ माना समझ में ना आए। क्या है मुहम्मल? मुहम्मल जिससे कुछ माना ही ना समझ में आए, कोई अर्थ ही ना समझ में आए, कोई मीनिंग ही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। लेकिन आपका कलिमा जो है जिसके अंदर आपका माना, मतलब अर्थ, मीनिंग समझ में आता है, उसे हम लोग कलिमा कहते हैं। और मुहम्मल उसे कहते हैं जिसके अंदर माना ना समझ में आए, कोई मीनिंग ना हो, कोई अर्थ ना हो,
कोई उसका मतलब ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं। वह लफ्ज जिसके सुनने से कुछ माना समझ में ना आए, जैसे रोटी वोटी, रोटी वोटी के अंदर जो है वोटी जो लगा है, इसका कोई भी माना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, ये बेमतलब का यहाँ पर है। पानी वानी, वानी जो है इसका भी कोई माना नहीं है। इन मिसालों में वानी वोटी मोहमिल है, क्योंकि किसी खाने या पीने का नाम नहीं है। क्या है, वानी और वोटी जो है कोई भी चीज खाने यानी कोई शय का नाम ही नहीं है। वोटी से आप किसी चीज को नहीं समझ सकते हैं, वोटी आप क्या समझ सकते हैं, वानी से आप क्या समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते हैं। तो इसे मुहम्मल कहते हैं, यानी क्योंकि किसी खाने या पीने का नाम नहीं है और ना ही उनके कहने से कोई मतलब समझ में आता है। अब वानी कहेंगे तो इससे कोई मतलब, कोई फिगर, कोई आपका सिंबल माइंड में क्रिएट नहीं होगा, उसे हम लोग मुहम्मल कहते हैं। अब समझते हैं, हम लोग तो कलिमा के बारे में समझ लिए कि कलिमा क्या है। कलिमा उसे कहते हैं जिससे कोई माना, कोई मतलब, कोई अर्थ, कोई मीनिंग समझ में आए, उसे हम कलिमा कहते हैं। जब हम कोई अल्फाज, कोई वर्ड, कोई शब्द, कोई जुमला बोलते हैं, उसके सुनने वाले, सामने वाले जो सुन रहे हैं, उसको एक मीनिंग समझ में आना चाहिए, कोई मतलब समझ में आना चाहिए, कोई अर्थ समझ में आना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। और मुहम्मल किसे कहते हैं, जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसका किसी तरह से कोई ताल्लुक ना हो जुमले अल्फाज से लेकर के, उसे ही हम मुहम्मल कहते हैं। अब उर्दू जबान में जो है हुरूफ तहजीक की जो कुल तादाद है उनके बारे में समझते हैं कि हुरूफ तहजीक की जो तादाद है क्या है। अब हुरूफ के बारे में समझ गए, हुरूफ की एक एक चीज को समझते हैं, बेसिक से बेसिक चीजों को हम लोग कंप्लीट करने के लिए कोशिश करते हैं। उर्दू जबान में हुरूफ तहजीक की कुल तादाद कितना है, 52 है। कितना है, 52 है। हुरूफ तहजीक की तादाद कितने हैं, 52 है। हुरूफ मुफरद की तादाद 37 है। क्या है, हुरूफ मुफरद की जो तादाद है 37 है। अलिफ मद ज़बर आ से लेकर के या तक आपका है। हुरूफ मुरक्कब की तादाद 15 है। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, 15 है। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, बा हा, पा हा, ता, टा, चे, च, दा वगैरह वगैरह, ये सारे हैं। हुरूफ इल्लत 3 है। क्या है, हुरूफ इल्लत कितने हैं, 3 है। अलिफ वाव और या कितने हैं, हुरूफ इल्लत 3 है। अलिफ वाव या वगैरह वगैरह जो है इनमें से शामिल है। हुरूफ इल्लत सिर्फ 3 है, अलिफ वाव या। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या समझे, उर्दू के माना समझे। कवायद किसे कहते हैं, तो कवायद उसे कहते हैं जिस जबान को हम, किसी भी जबान को सही सही लिखना बोलना सीखते हैं, उसे हम लोग कवायद कहते हैं, कानून कहते हैं। उर्दू के माना क्या है, लश्कर के हैं। और हरूफ के कितने किस्में, तो हरूफ के बारे में समझिए। सबसे पहले हर्फ था आपका, उसके बाद लफ्ज। क्या है, लफ्ज है जिसे हम लोग बोली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लफ्ज को हम लोग बोली भी कहते हैं। उसके बाद आपका कलीमा था। क्या था, कलीमा था। उसके बाद आपका क्या था, मुहम्मल था। क्या था, मुहम्मल था। और कलीमा की जो किस्में हैं, इस्म है, फेल है, हर्फ है। क्या है, हर्फ है। जिसमें से हम लोग कलीमा के बारे में समझे। कलीमा किसे कहते हैं, तो कलीमा उसे कहते हैं जिसका कोई माना, कोई अर्थ समझ में आए, उसे हम लोग कलीमा कहते हैं। और मुहम्मल किसे कहते हैं, जिसका कोई माना, कोई अर्थ समझ में ना आए, उसे मुहम्मल कहते हैं। उसके बाद हम लोग हुरूफ तहजी कितने हैं, तो 52 है। हुरूफ तहजी कितने हैं, 52 है। हुरूफ मुफरद की तादाद कितने हैं, 37 यानी 37 है। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, तो 15 है। हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितने हैं, 15 है। हुरूफ इल्लत कितने हैं, 3 है। हुरूफ इल्लत कितने हैं, 3 है। हुरूफ इल्लत कितने हैं, 3 है। वाव या, उसके बाद अलिफ है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोगों ने उर्दू कवायद के बेसिक पॉइंट को जानने की कोशिश की है। आने वाले क्लासेस में हम लोग उर्दू के जो है बेसिक से लेकर के एडवांस क्लास तक हम लोग देखेंगे। उर्दू कवायद किस तरह से है, इस्म किस तरह से है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, इसमें नकरा क्या है, उसके बाद आपको जिन्स क्या है, उसके बाद आपको जो है मौसूफ क्या है, सिफत क्या है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, विस्तार से हम लोग बात करेंगे, तफसील शक्ल में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप केएनई एकेडमी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करें, जो आपके साथी हमारे यहाँ से जुड़ करके फायदा ले सके, जहां आपको कोई भी कोस्ट, किसी भी तरह का कोई भी प्राइज
पेमेंट नहीं रखा गया है। आप यहाँ से लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आपको दिए गए ऑफिशियल नंबर 8084744873 से संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। आप वहां से जाकर के आप अपने नोट्स को हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको किस तरह से क्लासेस लगी, आप हमें फीडबैक जरूर दें, कमेंट के जरिए से बताएं कि क्लासेस किस तरह से आपको बेहतर लगे, वीडियो क्वालिटी और आपको वॉइस क्वालिटी किस तरह से मिल पा रही है। इन सब चीजों के बारे में आप जरूर हमें कमेंट के जरिए से फीडबैक दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हम सभी के लिए यानी हमारे एकेडमी फैमिली के लिए आप हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, जो हम सब हमारे टीम के लिए एक हौसला अफजाई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।